हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे हैं 9 और जगन ऑफिस चले गए और अभी कर रही हूँ मैं मेरे घर के काम बच्चों के साथ। अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही, तो क्या होता है ना, सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं धीरे धीरे। तो जगन जाने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ काम पे, और काम कहाँ से स्टार्ट करे ये हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बेडरूम से। और ये चारपाई ना आजकल हम बिछाते नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो नीचे ही सोने को अच्छा लगता है। वैसे तो बेडशीट डाल के भी नीचे सोने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो जाता है कि कमर में दर्द होता है, इसलिए फिर मैं गद्दा डाल के नीचे ही सोनमर में सोती हूँ। और ये यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे कपड़े भिगो के रखे हुए, पानी भर चुका है 2 टब। और चावल पोहे की तरह बनाए थे, वो थोड़े से खा लिए जगन के साथ ही। और आपको पता है, सच में सुबह ना चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मुझे बहुत गंदी आदत है कि मैं खाती नहीं, कुछ भी नहीं, बस चाय पीती हूँ 2-3 बार, और वो भी वैसे ही, ना बिस्किट लेती हूँ ना कुछ। और बिस्किट हर राशन में ना मैं बिस्किट भरती हूँ ताकि मैं खा सकूँ, लेकिन मैं खाती नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे पसंद है ये नहीं। फिर मैं पार्ले जी भी भरती हूँ, मेरे लिए पार्ले जी चाय के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मारी गोल्ड भी होती है, 2-3 वैरायटी की जो बिस्किट तो रखती हूँ, लेकिन कभी खाती नहीं। तो फिर आज मैंने वो चावल खा लिए थे ना, मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब एनर्जी इतनी आ रही थी ना। नहीं तो ऐसी थकी थकी लगती थी। मैं ये काम तो करती ही थी, काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये होता था कि बस थकान सी रहती थी। लेकिन आज थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये किचन क्लीन करूँगी मैं अभी, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इतने बर्तन पता नहीं कैसे आ गए थे, इतने बर्तन अभी मैं क्लीन करूँगी। मतलब सुबह के बर्तन तो होते ही है, खाना बनाने के, और रात के चावल का भी एक कुकर पड़ा हुआ था। और ये सोम को मैंने चाय बिस्किट दे दी। और आज मैंने कपड़े वपड़े धोने के पहले ही किचन ही क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो बर्तन धो लिए, उसके बाद सिलेंडर भी अच्छे से, सिलेंडर नहीं सॉरी, शेगड़ी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सच में ऐसे काम स्टार्ट कर दो ना, अच्छा लगता है। क्या होता है ना, फिर डबल नहीं होते, क्योंकि अभी ये किचन के जो कपड़े हो गए ये धोने के, ये भी कपड़ों के साथ धुल ले जाएंगे, तो ये डबल के काम होते नहीं। तो सच में मुझे लग रहा था आज कि काश मैं पहले ही किचन क्लीन करके कपड़े धोना स्टार्ट, मतलब कपड़े बाद में धो तो, लेकिन मैं वैसे करती नहीं। और ये दूसरा झाड़ू लग गया है, पहली बार तो एक बार उठते ही लग जाता है, उसके बाद ये दूसरी बार का लग रहा था झाड़ू। और उसके बाद लगाऊंगी पोछा, क्योंकि सुबह उठते एक बार झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उसके बाद और गंदा हो जाता है। तो पोछा लगाने के बाद एक बार झाड़ू लगाती हूँ। और ये मैंने टी शर्ट ले लिया है जगन का झाड़ू पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे क्या होता है, कभी कभार मैं हमेशा पोछा वो मैं मिलता है ना, वो इतना नहीं यूज़ करती। कभी कभार मुझे तो लगता है कि वो पोछे से अच्छा टी शर्ट से अच्छे से पोछा जाता है। तो मैंने ये पोछ लिया, मतलब मेरा पोछा ये बन गया आजकल टी शर्ट जगन का। और इससे तो मुझे लगता है उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा था। ये थोड़ा हेवी होता है, वो हल्का होता है, बस यही है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, इससे मुझे ज़्यादा क्लीनिंग लगती। मैं हमेशा यही करती हूँ, उससे मन ना हो तो 2-4 महीने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। जब तक ये टी शर्ट अच्छे से फट ना जाए तो इसको यूज़ करूँगी। और अभी ये बाथरूम का भी क्लीनिंग कर दूँगी। मतलब ये मैंने 1 आधे घंटे में क्लीनिंग कर रही थी मैं। और बाथरूम के लिए दूसरा पोछा ले लिया, वो टी शर्ट रख दिया। और अभी कर रही हूँ ये एक तरफ का, इससे भी पोछा ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर ये इसमें ना कुछ भी नहीं बचता फिर। और यहाँ पे नहा के आने के बाद है ना, हमारे यहाँ के लोग सीधा यहाँ पे आ जाते हैं सारा गीला लेके, तो ये सारा गीला हो जाता है, इसलिए फिर यहाँ पे मुझे अच्छे से सुखाना पड़ता है कपड़े से। जैसे पोछा लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे। और जगन को कितनी बार बोला, वो यहाँ पे गीला ही रखते हैं, मतलब जैसे ही नहा के आएंगे तो यहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं, वो टावल, मतलब टावल लेके यहाँ पे ही आ जाते। तो फिर ये गंदा हो गया था, इसको भी सुखा लूँगी। और अभी हो रहे मेरे कपड़े धोने। और आज कपड़ों के साथ किचन के कपड़े भी आ गए और पोछे के कपड़े भी आ गए, दोनों, एक बाथरूम का और एक अंदर का।
तो आज ये सारे कपड़े धुल जाएंगे। और आपको पता है अभी भी मैंने और सोनम ने नहाया नहीं है, तो हमारे कपड़े बाद में निकलेंगे। ये तो हमारे कल के कपड़े, मतलब नाइट में कपड़े चेंज करके सोते, इसलिए फिर क्या हुआ था कि जो कपड़े नाइट में पहनते ना वो तो बाद में धोए जाएंगे, लेकिन जो दिन भर पहने हुए थे वो कपड़े पड़े हुए थे। ये सारे कपड़े अभी मैं धो रही थी, लेकिन किचन के भी अभी धो रही थी। नहीं तो किचन के कपड़े हमेशा मैं 12-1 बजे धोती हूँ। और आजकल धूप है तो कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि सुबह ही धो लो, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं। लेकिन आज आ गए थे कपड़े तो मुझे वो भी मतलब डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो भी कपड़े थे हमारे कल के दिन के, वो अभी धो के रख दूँगी। और जगन को ऑफिस जाना होता है तो इसलिए वही जल्दी नहाते। मैं तो सारे काम निपटा के नहाती हूँ, और बच्चों को तो पीछे पड़ना पड़ता है, नहा लो उसके बाद। सोम को तो नहाना पसंद है ही नहीं। अभी तो ठंड थी तो वो कुछ ना कुछ रीज़न देता था कि ठंड है, लेकिन अभी ठंड भी चली गई तो उसको बेचारे को रीज़न भी है नहीं। तो इसलिए वो अभी पता नहीं 12 बजे या कब नहाएगा। तो इसलिए नहाता तो है वो, लेकिन यही कि मतलब टाइम पे नहीं नहाता, क्योंकि स्कूल भी है ही नहीं। तो इसलिए इसके इतना मैं पीछे पड़ती ही नहीं। नहाना होगा तो नहाएगा, नहीं तो मैं कपड़े ले लेती हूँ उसके धोने के लिए। बाकी वो उतना तो गोरा है, हमसे ज़्यादा ही गोरा है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहाए ना नहाए, हमें नहाने की ज़रूरत पड़ती। इसलिए फिर ये हो जाता है कि उसको मुंह धो के दे दो तो भी चलता है। वो ब्रश करते समय मुंह धो लेता है तो उसको मतलब वो अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर हमारे घर पे वो ज़्यादा गोरा है। 2 नंबर जगन गोरे और 3 नंबर सोनम, और मैं तो हूँ कैसे। तो इसलिए फिर ये हो रहा था। ये कपड़े मैं धो रही थी, ये कल के थे हमारे, तो ये धो के रख दूँगी और उसके बाद मैं नहाऊँगी। और आजकल गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती नहाने को, ठंडे पानी में नहाना स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छा लगता है ठंडे पानी में, मतलब ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था कि पानी गर्म करो नहाओ, तो ये हो जाता कि नहाना ही पड़ता था। आजकल कैसे नल खोलो पानी आ जाता है तो फिर उससे धोया जाता है। और उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े 2 पानी से अच्छे से धो लिए, और अभी इनको सुखाऊंगी। और इनको सुखाने गई थी ना, एक भी नहीं 30 मिनट में कपड़े सूख गए थे, क्योंकि सोनम वीडियो बनाने ऊपर गई थी तो उसके साथ मैं गई थी। तो देखा तो मैं आधे कपड़े लेके आई थी नीचे, क्योंकि सूख गए थे जो पतले वाले, और कुछ कपड़े मैं बाहर ही डालती हूँ। बाहर भी एक रस्सी है गाड़ी के पास, तो इसलिए। और आजकल ये गाड़ी बाहर ही खड़ी रहती है, स्कूटी। और बाइक है, बाइक की स्टोरी आपको मैं बाद में बताऊंगी। बाइक आ गई है अभी, तो स्टोरी बताऊंगी। और ये मत समझना कि न्यू बाइक आई है, न्यू नहीं है, उसकी एक लंबी स्टोरी है, वो बाद के ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी। तो ये मेरे कपड़े चल रहे थे, और इनको सुखाऊंगी और फिर नहाऊंगी। और मैं साड़ियाँ वाड़ियाँ तो बाहर ही डाल देती हूँ, बस जो मोटे मोटे कपड़े ऊपर रखती हूँ। और अभी बज रहे दोपहर के 2, और यहाँ पे ना मुझे याद आ गया था कि पिलो कवर धो के मुझे हफ्ता हो गया है, इसलिए फिर यहाँ पे मैं पिलो कवर देख रही थी। और थोड़े हाथ से भी देखने से, मतलब नज़र से भी पता चल जाता है गंदी हो गई, तो इसलिए फिर दोपहर को मैं पिलो कवर रख दूँगी, और जो नहीं है वो लगा दूँगी, क्योंकि टाइम होता है तो फिर ऐसे काम करने में अच्छा लगता है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, सुबह धोने का तो मन करता है, लेकिन कोई सोया होता है तो कोई टाइम नहीं होता, ऐसे होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोपहर को अभी ये कवर निकाल रही थी। और आप देख रहे होंगे कि एक कवर में 3-3 4-4 कवर लगी हुई है। क्यों लगी है पता है? हमने गद्दा ख़रीदा था तो हमें एक ही पिलो कवर मिली थी, तो एक मिली थी तो हम तो 4 लोग हैं, तो इसलिए फिर मैंने घर पे 2 बना दी। जो बच्चों के टी शर्ट होते हैं ना, सॉफ्ट कपड़े, उससे। और उसको अच्छे से शेप आने के लिए जो पिलो कवर होती है ना, वो उसमें एक एक करके आगे, मतलब एक मुंह इधर एक मुंह इधर करके ऐसे इसको सेट कर दिए, तो ये शेप भी अच्छा दिखता है और अच्छी भी लगती है। और सोनम को मतलब मुझे, सोनम को और सोम को हो गई, सोनम को नहीं है, हमें तीनों को हो गई है। तो इसलिए फिर अभी एक और बनानी है सोनम के लिए, क्योंकि सोनम भी आजकल मांग रही है। तो ये पिलो कवर मैं ऐसे अंदर इधर उधर से इसको एक एक करके इसके अंदर पिलो लगा रही थी। और
कुछ पिलो कवर निकाल भी रही थी, जो गंदी हो गई वो, और जो नई है वो लगा रही थी, धोने के लिए निकाल रही थी। तो इसके अंदर एक एक करके बहुत मतलब चार चार है। जो हमारी पुरानी पिलो कवर होती है ना, वो फेंकने से अच्छा फिर मैं आजकल ऐसे ही रख रही हूँ, तो ये वेस्ट भी नहीं होती। और धोते टाइम मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 2 निकालती हूँ इसमें से अंदर की, और उसके अंदर भी 1-2 तो और भी होती है, तो वो नहीं निकालती क्योंकि तब तक इतनी गंदी नहीं होती। इतने अंदर हमारे ऑयल के बाल वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़े दाग धब्बे हो जाते हैं, इसलिए फिर जो गंदी दिखती है वो 2 निकाल दी, और बाकी के ऐसी इसको कवर करके रख दी। तो ये चल रहा था मेरा ये काम। और ये पिलो कवर सेम वैसी दिख रही है, और सॉफ्ट भी है, ऐसा नहीं कि पत्थर जैसी लगती है, क्योंकि मैंने ना इसमें बहुत सॉफ्ट कपड़े डाले हुए हैं। बच्चों के टी शर्ट, मेरे टी शर्ट, कुर्ती ऐसे, तो इसलिए फिर ये मेरी इतनी कवर निकल गई थी धोने के लिए। और गाइस मैं यहाँ पे ना ऑनलाइन नाइटी मंगाई थी, और वो कौन सा कपड़ा होता है, वो सॉफ्ट वाला होता है वो कपड़ा है ना, वो आया ही नाइटी के। और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि एक्सेल मांगो तो डबल एक्सेल आ जाता है, नहीं तो छोटा आ जाता है। तो इसलिए मैंने एक्सेल मंगाया था, मुझे एल लगता है, एल साइज़। तो फिर ये बड़ी हो गई थी, तो फिर बहुत ढीली हो रही थी मुझे। तो मैंने क्या किया था, उसको मशीन, मुझे पता नहीं था, मैंने इस पर मशीन से सिलाई मारी थी। और ये कौन सा कपड़ा है पता नहीं, जैसे हम सिलाई मारते हैं ना मशीन से, ये फटा हुआ आता है। सिलाई तो आती नहीं, लेकिन ये फटा फटा आ जाता है, फट जाता है। तो मेरे से एक गलती हो गई थी, मेरी नई नाइटी ये फट गई थी बहुत सारी। तो मैंने क्या किया, सुई धागा ले लिया और इससे इसको फिटिंग कर रही थी, क्योंकि मशीन का काम था नहीं। और वैसे मुझे हाथ से सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो इससे मशीन से होता नहीं तो मैं बहुत कपड़े ऐसे कि हाथ से ही सिलाई कर देती हूँ। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे ये नाइटी फिटिंग कर रही थी। उससे क्या होता है कि फिर ये नाइटी है ना, ढीली नहीं होगी। और मुझे लगा कि मुझे आ जाएगी, मतलब नाप की मिलेगी, लेकिन एक्सेल मंगाई तो ये बहुत ही बड़ी हो गई है। तो इसका फिक्स कुछ होता नहीं। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग।